वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री कराने वाला हूं। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। हिंदी में बोले तो भाई विश्व शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय, ये आप लोगों की बुक का नाम है। इसका भाई मैं ऑलरेडी जो आप लोगों की ये फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर थे, मैं करा चुका हूँ। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड यूनिट में आप लोगों का एक ही चैप्टर था, ये भी करा दिया। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड यूनिट भाई हमने स्टार्ट कर दिया। थर्ड यूनिट में जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये भी करा चुका हूँ। सेकंड चैप्टर को भी करा चुका हूँ और जो आप लोगों का थर्ड चैप्टर है इसको भी 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड चैप्टर का, ये मैंने आप लोगों को यहाँ तक करा दिया कंप्लीटली। सारी वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आज से भाई स्टार्ट करेंगे हम थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। बाकी भाई इसका फोर्थ चैप्टर भी आप लोगों को बहुत जल्दी करा दूंगा। इसमें भी भाई आप लोगों को 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया। और जो आप लोगों की ये फोर्थ यूनिट आप देखने के लिए मिल रही है आप लोगों को यहाँ पे, ये आप लोगों को सिलेबस में दी गई है। बट मैं इस बार जो है आप लोगों को ये फोर्थ यूनिट नहीं करा पाऊंगा और ना ही पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाई थर्ड यूनिट तक कर जाते हो कंप्लीटली तो आप इजिली जो है पास आउट हो जाओगे। पूरा पेपर जो है 100% मेरे पर ट्रस्ट करके चले आओ, अटेम्प्ट कर लोगे। ये फोर्थ यूनिट भाई आने वाले टाइम में फिर कभी करवाऊंगा, इस बार मैं आप लोगों को नहीं करवा पाऊंगा। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे फॉलो अप करके अपने डाउट जो है वो क्लियर अप कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार दिखाने के लिए भी मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा। देखो भाई आप लोगों का एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, उसे भी भाई मैंने कंप्लीटली जो है पढ़ा रखा है अच्छे से। उन सारी वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहां से अपना पॉलिटिकल सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसके नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सब्जेक्ट के भी कंप्लीट नोट्स जो हैं वो रेडी है, सिंपल लैंग्वेज में यही वाले नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है नागरिक अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग और मॉलकम एक्स। यानी कि भाई इस पूरे चैप्टर में हम नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है नागरिक अधिकार आंदोलन अभी आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ हम मार्टिन लूथर किंग, ये एक इंसान का नाम है, आपने सुना होगा, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मॉलकम एक्स, ये भी एक इंसान का नाम है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इन दोनों की भाई नागरिक अधिकार आंदोलन में क्या भूमिका रही है, क्या इंपॉर्टेंस रही है, वो सारी चीजें भी डिटेल में एक एक चीज समझेंगे। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डीप से, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले समझते हैं भाई इसका परिचय क्या होता है नागरिक अधिकार आंदोलन। तो भाई ये नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ना, ये एक तरीके का आंदोलन है। और ये आंदोलन हुआ कहाँ था भाई? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था भाई? ये आप लोगों का 1946 में स्टार्ट हुआ था और 1969 में जाके खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। यानी कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अमेरिका में हुआ था। और नाम से ही समझ में आ रहा है भाई नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि लोगों ने अपने अधिकार के लिए जो है आंदोलन किया होगा, इस वजह से इसका नाम ही पड़ा है नागरिक अधिकार आंदोलन। आगे पढ़ते हैं भाई। ये जो अधिकार आंदोलन हुआ था ना आप लोगों का, नागरिक अधिकार आंदोलन, ये भाई अलगाव के विरुद्ध हुआ था, नस्ल के विरुद्ध हुआ था और रंग के आधार पे जो अमेरिका में भेदभाव वगैरह होते थे ना, उनको समाप्त करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। तो हुआ क्या था भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो ये रहा अमेरिका, ठीक है, ये मान लो अफ्रीका। हमने इससे पिछले चैप्टर में भाई अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लीजिएगा। तो अफ्रीका में आप लोगों को पता है सबको भाई काले टाइप के लोग रहते हैं। तो पुराने समय में भाई क्या होता था, ये जो अफ्रीका के लोग थे ना, इन लोगों को गुलाम बनाने के लिए भाई इधर लाया जाता था अमेरिका में। बहुत सारे जो है धीरे धीरे करके गुलाम के तौर पे अमेरिका में आ गए थे। यानी कि अब अमेरिका में किस टाइप के लोग आ गए भाई? काले लोग भी आ गए। लेकिन भाई जब धीरे धीरे जो है देश विकसित होता गया, पूरी भाई दुनिया विकसित होती गई, समाज विकसित होता गया, तो फिर ये जो है गुलाम वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो अब ये जो लोग जो यहाँ पे रहते थे गुलाम, जो अफ्रीका से काले लोग आए थे अमेरिका में, ये लोग भाई वापस नहीं गए कभी भी और इन्होंने अपना घर बार जो है सब यहीं बसा लिया अमेरिका के अंदर ही। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, अमेरिका में 2 टाइप के लोग हो गए, एक तो गोरे लोग और एक हो गए काले लोग। तो ये जो काले लोग थे ना, इनके साथ भाई बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। किस आधार पे? अलगाव के आधार पे। अलगाव का मतलब क्या होता है भाई? यानी कि भाई इनको क्या है,
अलग मानते थे। ये कहते थे कि ये इस देश के नागरिक है ही नहीं। साथ ही साथ नस्ल के आधार पे भाई और साथ ही साथ रंग के आधार पे भी इन काले लोगों के साथ जो है भेदभाव होता था अमेरिका में। तो इस सारे भेदभाव को खत्म करने के लिए ही जो है ये नागरिक अधिकार आंदोलन जो है किया गया था। और भाई आप जो है ये अफ्रीकी अमेरिकन का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि जो अफ्रीका से गुलाम लोग आए थे ना, तो इन लोगों ने वही यहाँ पे जो है रहना शुरू कर देता। फिर ये गुलाम वाला सीन खत्म हो गया तो ये लोग वापस नहीं गए। फिर इनकी जो है आने वाली पीढ़ी जो है सारी यहीं बसने लग गई। धीरे धीरे इन लोगों ने पूरी बसावट बसा ली यहाँ पे, इनकी और पीढ़ी भी यहाँ पे आती चली गई। ठीक है भाई। अब ऐसे में इन्हीं लोगों को बोला गया है अफ्रीकी अमेरिकन या आश्वेत अमेरिकन, दोनों एक ही है। तो इन्हीं लोगों के साथ भाई भेदभाव हो रहा था। जबकि देखा जाए तो भाई ये अमेरिका के ही नागरिक है। खुद सोचो भाई, इनके पूर्वज भी यहीं पे रहे हैं और ये खुद भी काफी सालों से यहीं रहे हैं, तो हुए ना भाई इसी देश के नागरिक और इनके पास नागरिकता भी है। फिर भी भाई इन लोगों के साथ जो है बहुत आधार पे भेदभाव जो है हुआ करते थे। तो इस वजह से ही जो है ये अधिकार आंदोलन जो है छेड़ा गया था, करा गया था। अब जब भाई आंदोलन वगैरह हुआ तो उसका सॉल्यूशन वगैरह भी बिल्कुल निकाला होगा भाई गवर्नमेंट ने मिलके, सभी लोगों ने मिलके। क्योंकि आंदोलन भाई टुच्चे मुच्चे लेवल पे नहीं हो रहा था, पूरे देश के लेवल पे आंदोलन होता था, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था, जिसमें मार्टिन लूथर किंग और मॉल्कम एक्स ये दो इंसान ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आंदोलन को देखते देखते भाई जो अमेरिका की सरकार थी उसने अमेरिका के संविधान में 2 संशोधन करे, यानी कि 2 बड़े बदलाव कह सकते हो तुम। पहला बदलाव था, उसे आप कह सकते हो 14वां संशोधन था वो अमेरिका के संविधान में। ये था आप लोगों का पहला। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भाई जो ये काले लोग थे इन्हें समान जो है मान लिया गया गोरे लोगों के। और जो दूसरा संशोधन हुआ था वो था भाई 15वां संशोधन अमेरिकी संविधान में। और इसके तहत क्या किया गया भाई कि अब पहले जो काले लोग थे ना उन्हें भाई वोट डालने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, लेकिन अब उन्हें 15वें संशोधन के तहत वोट डालने का भी अधिकार दे दिया गया। और ये सब भाई ने इतनी आसानी से नहीं मिला, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है आंदोलन करा पूरे देश के लेवल पे, बड़े लेवल पर, और बहुत सारी जो है इन्होंने असमानताओं को भी झेला पूरे देश में, तब जाके इन्हें जो है समानता जो है मिली है। और आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो काले लोगों को अक्सर जो है अमेरिका में समान नहीं माना जाता आज के टाइम पे भी। मैं मानता हूं कि भाई नागरिक अधिकार आंदोलन खत्म हो गया है 1969 में जाके, लेकिन आज भी आप देखोगे कि काले लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत आज भी भेदभाव किया जाता है अमेरिका के अंदर। क्योंकि भाई बहुत से जो गोरे लोग हैं वो इन काले लोगों से आज भी खुश नहीं है, इनकी तरक्की से खुश नहीं है। ये गोरे लोग ये समझते हैं अमेरिका के कि ये तो हमारे देश के हैं ही नहीं, और ये लोग जो है हमारी सीटों को हड़प रहे हैं, हमारी नौकरियों को हड़प रहे हैं, हमारे अधिकार को हड़प रहे हैं। और बहुत से गोरे लोगों को तो भाई ये तक स्वीकार नहीं है, यानी कि ये तक उन्हें पसंद नहीं है कि जहां ये पहले काले लोग हमारे गुलाम हुआ करते थे और आज के टाइम पे ये गुलाम हमारे समान हो गए हैं, तो ये एक ठीक बात नहीं मानते गोरे लोग अमेरिका में। आई होप आप लोगों को नागरिक अधिकार आंदोलन का जस्ट आप लोगों को शॉर्टली समझ में आ गया होगा क्या है नागरिक अधिकार आंदोलन। आप थोड़ा डीप में समझेंगे, ये जस्ट आप लोगों का इंट्रोडक्शन था ताकि आप लोगों का बेस बन जाए और फिर चैप्टर जो है हम अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए। अब पढ़ते हैं भाई डीप में नागरिक अधिकार आंदोलन। ये हुआ कहां से, स्टार्ट कहां से हुआ, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप लोगों को इस नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में भाई थोड़ी बहुत नॉलेज हो पेपर वगैरह में लिखने के लिए। बाकी तो भाई मेनली जो स्टोरी थी वो मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दी, क्या था आंदोलन मेनली। अब जो इसमें बीच बीच में बातें हुई थी वो सारी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि कुछ आप लोगों को याद रह जाए और वही आप जो है पेपर में लिख के आ जाए। तो देखो भाई नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पुराने टाइम पे क्या होता था, ये जो अफ्रीका था ना भाई, वर्ल्ड मैप में देखोगे आप लोगों को दिख जाएगा, अफ्रीका जो देश था यहाँ से भाई लोग वगैरह जो है लाए जाते थे गुलाम के तौर पे अमेरिका में, और गुलाम वाला सिस्टम चलता था और यहाँ पे जो है इन गुलामों से काम वगैरह कराया जाता था, सेवा वगैरह जो है कराई जाती थी अमेरिका के अंदर। फिर जब भाई संविधान बने, कानून वगैरह बने, तो ये गुलाम वाला सिस्टम जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गया अमेरिका के अंदर। अब ये गुलाम जो लोग थे, काले लोग जो आए हुए थे यहाँ पे, ये वापस नहीं गए, क्योंकि भाई ये वापस जाके करते भी क्या, क्योंकि यहाँ पे इनका कुछ बचा ही नहीं था, ये सालों से यहीं रह रहे थे। खुद सोचो, तो गुलाम के तौर पे लाए गए थे तो इन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया, और यहीं फिर भाई इनकी आने वाली बतेरी पीढ़ी जो है आती चली गई धीरे धीरे, और वो सारी पीढ़ी भी जो है यहीं बसावट रहती चली गई। ऐसे में भाई जो काले लोग थे इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई अमेरिका के अंदर भी, स्पेशली जो दक्षिण अमेरिका है यहाँ पे। फिर ऐसे भाई धीरे धीरे जो है ये सफेद लोग इन लोगों के साथ जो है भेदभाव
करने लगे धीरे धीरे। संविधान में भी भाई कुछ कायदे कानून ऐसे बनाए गए जो काले लोगों के अगेंस्ट थे, काले लोगों के विरुद्ध थे, काले लोगों को अधिकार वगैरह जो है नहीं देते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, काले लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, और काले लोगों को भाई समान नहीं माना जाता था। नस्ल वगैरह के आधार पे, रंग भेद के आधार पे जो है इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव वगैरह किया जाता था। जबकि भाई जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों को पता होगा कब हुआ था, आप लोगों का 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका जो है वो लड़ा था। और इस युद्ध में भी जो अमेरिका के जो लोग थे, काले लोग थे अमेरिका के अंदर, इन लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया था, बहुत वीरता से जो है लड़े थे अमेरिका के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी भाई इन काले लोगों के साथ नस्लवाद और अन्याय जो है होता रहा, यानी कि इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया उसके बावजूद भी। लेकिन ये जो हम नागरिक अधिकार आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, इसकी शुरुआत भाई एक घटना से हुई, यानी कि एक इंसिडेंट हुआ, उसी से ही जो है ये शुरुआत हो गई। इंसिडेंट क्या था भाई, एक महिला थी जो आश्वेत महिला थी, यानी कि काली, जो अफ्रीका से लोग आए थे ना, उसी बिरादरी की, उसी नस्ल की एक महिला थी। उन महिला का नाम क्या था भाई, रोजा पार्क्स। नाम याद रखना क्योंकि स्टोरी जो है यहीं से स्टार्ट हुई है। तो ये महिला थी भाई। क्या हुआ, एक दिन भाई 1 दिसंबर 1955 को ये महिला भाई काम करके आई थी। अब काम करके आई, घर जा रही थी भाई। अब घर के लिए बस में बैठी भाई अमेरिका में। अब भाई बस का भी एक रूल था अमेरिका के अंदर कि अगर कोई गोरा मान लो काले लोग बैठे हैं और कोई गोरा आ गया और गोरे को भाई सीट वगैरह नहीं मिल रही, तो काले लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि अपनी सीट गोरे लोगों को देनी पड़ेगी। तो ये रूल था भाई अमेरिका की बसों में उस टाइम पे। तो अब ऐसे में भाई ये महिला बैठी थी, तो एक भाई गोरा व्यक्ति आया, गोरा इंसान आया, जिसने भाई इस रोजा पार्क्स महिला से जो है हटने के लिए बोला। लेकिन ये महिला जो है बहुत ज्यादा थक चुकी थी और इसने जो है हटने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया मैं नहीं हट रही। तो इस चीज को लेकर ही भाई एक आंदोलन शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया बहुत ज्यादा। ये थी तो भाई छोटी सी बात, देखा जाए तो बस वाला मुद्दा बहुत छोटी सी थी, लेकिन धीरे 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 करके जो है बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। और इसी आंदोलन को हम कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बड़ा भेदभाव हुआ था यहाँ पे भी, बस में भी। तो शुरुआती पॉइंट क्या है, तो भाई नागरिक अधिकार आंदोलन का, तो वही बस वाला इंसिडेंट था, यहाँ से शुरुआत हुई थी नागरिक अधिकार आंदोलन की। और फिर धीरे 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 करके जो है ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। क्योंकि भाई ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरू जो हुआ था ना 1 दिसंबर 1955 को बस वाली दुर्घटना से, तो धीरे धीरे जो है इसमें बहुत सारे संगठन जुड़ते चले गए। आप संगठनों के नाम देख सकते हो, यानी कि बहुत सारे ग्रुप जुड़ गई, बहुत सारी पार्टीज वगैरह जुड़ गई। आप खुद सोचो भाई, धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जुड़ जाएंगी, संगठन जुड़ जाएंगे, इसमें ग्रुप जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे जो है ये ग्रुप जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता चला गया, आंदोलन बड़ा होता चला गया। इसमें बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे जुड़ते चले गए नागरिक अधिकार आंदोलन के विरोध में। उन्होंने विरोध किया बहुत ज्यादा। अब ये भाई आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को जो है इन लोगों की माननी ही पड़ी। फिर जाके 1964 में जो है कुछ कानून बनाए गए, कुछ अधिनियम बनाए गए, जिसमें भाई ये नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पे जो भेदभाव वगैरह हो रहा था इन काले लोगों के साथ, इसे जो है बैन कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ भाई कुछ ऐसे भी कानून बनाए गए जो छोटे मोटे भेदभाव जितने भी हो रहे थे अमेरिका में काले लोगों के साथ, वो सब भी खत्म कर दिए गए। जैसे कि भाई छोटे मोटे भेदभाव क्या हो रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई स्कूल वगैरह थे ना, तो काले लोगों के लिए अलग स्कूल बना रखे थे और गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल बना रखे थे। और काले लोगों के जो स्कूल थे उनमें फैसिलिटीज वगैरह जो है बिल्कुल निम्न लेवल की थी, टुच्चे लेवल की थी, और गोरे लोगों के बहुत हाई फाई स्कूल थे। तो ये भी भेदभाव होता था। बस वाला भी आपने भेदभाव पढ़ा कि बस में कैसे भेदभाव वगैरह होता था, और भी अलग अलग टाइप के जो है भेदभाव हुआ करते थे। तो जब कानून बने भाई 1964 में, इन कानूनों के तहत भाई ये सारे भेदभाव जो है खत्म कर दिए गए। फिर जाके भाई ये नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये खत्म हो गया 1964 में ही। और ये जो हमारे मार्टिन लूथर किंग थे भाई, इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार भाई इन्होंने क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने जो ये पूरा नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था ना, ये शांतिपूर्ण तरीके से कराया था भाई इन्होंने, यानी कि इसमें कोई भी मारधार, कोई नुकसान वगैरह जो है नहीं कराया, बिल्कुल शांति से। जैसे गांधी जी ने आंदोलन वगैरह करे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसी टाइप से भाई मार्टिन लूथर किंग ने भी शांतिपूर्ण सारे जो है आंदोलन करे थे। कोई भी हिंसा वगैरह इन्होंने नहीं करी थी, ये भी अहिंसावादी थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं करा इन्होंने आंदोलन में। सब जो है शांति से आंदोलन करा और ये शांति से सारा मामला जो है निपट गया। इस वजह से ही जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार
दिया गया था मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग के बारे में अभी आगे डीप में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब आप लोगों को भाई ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे भेदभाव वगैरह होता था और कैसे कैसे जो है ये आंदोलन शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे जो है चला है। ज्यादा कुछ नहीं है इस आंदोलन में, बस ये मेन स्टोरी याद रखना, बस वाली स्टोरी यहाँ से शुरू हुआ। फिर आंदोलन में भाई कुछ संगठन जुड़े और मार्टिन लूथर किंग वगैरह ने नेतृत्व किया, और फिर जाके जो है आंदोलन ये खत्म हो गया जब इनके अधिकार जो है समान कर दिए गए, कानून बना दिए गए और जो बेकार चीजें थी उन सबको बैन कर दिया गया। तब जाके 1964 में आंदोलन जो है खत्म कर दिया गया और इसके बदले में भाई जो मार्टिन लूथर किंग थे इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन मैंने भाई आप लोगों को ऊपर भी पढ़ाया था कि क्या भाई ये अधिकार आंदोलन खत्म होने के बाद भी अमेरिका में जो काले लोग हैं उन्हें समान माना जाता है? नहीं भाई, आज के टाइम पे भी जो है जो काले लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे भेदभाव होता है। बेशक कानूनी अधिकार समानता जो है उन्हें मिल गई है, लेकिन छोटे मोटे लेवल पे आज भी वहां पे जो है काले लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो आई होप भाई आप लोगों को नागरिक अधिकार आंदोलन जो है समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अगर आपसे पूछे पेपर में कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, तो आप लोगों को बस इतना ही पेलना है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध बाद से जो भी स्टोरी थी वही सारी ये शॉर्टली बता देनी है। ज्यादा कुछ आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, जो छोटी सी स्टोरी है बस इसे याद रखना, क्योंकि पेपर में आप लोगों को सिर्फ इतना नहीं पूछेंगे कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। आप लोगों से बताऊं कैसे पूछेंगे? देखो भाई, ये पूछेंगे नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, इसका वर्णन करो, साथ ही साथ इसमें जो मार्टिन लूथर किंग है या मॉल्कम एक्स है इनकी भूमिका का भी वर्णन कीजिए। तो उनके बारे में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है और वो सारे टॉपिक्स जब आप ऐड कर दोगे तो एक बहुत अच्छा आंसर जो है आप लोगों के सामने आ जाएगा, बन के प्रेजेंट आप कर दोगे बहुत अच्छा आंसर। तो बस ये स्टोरी थी नॉर्मल सी नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में, बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई कुछ सकारात्मक प्रभाव और देख लेते हैं। मैंने एडिशनल टॉपिक आप लोगों के लिए ऐड करा है ताकि आप जो है पेपर वगैरह में इसे एडिशनल टॉपिक के तौर पे यूज कर सको और आपका आंसर जो है वो अच्छा बन सके। तो देखते हैं भाई, जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था अमेरिका में, इससे भाई सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े तो वो समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वो ये थी भाई कानूनी सुरक्षा मिल गई थी अब काले लोगों को। यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन से पहले भाई कानूनी सुरक्षा नहीं थी, बहुत ज्यादा भेदभाव वगैरह जो है किया जाता था कानून में भी उनके साथ। लेकिन जब ये 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन खत्म हो गया, इसके तहत भाई क्या किया गया, कुछ कानून ऐसे बनाए गए जिसके तहत भाई ये भेदभाव जो है काले लोगों के साथ भेदभाव वगैरह हो रहा था ये सबको खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ इन्हें भाई मतदान का भी अधिकार दिया गया, यानी कि वोट देने का अधिकार दिया गया। और जो रोजगार, शिक्षा, आवास और भी तरीके के छोटे मोटे भेदभाव और जगह जगह पे भी भाई इनके साथ जो भेदभाव हो रहे थे उन सबको भी खत्म कर दिया गया कानून के तहत, यानी कि कानूनी सुरक्षा मिल गई थी इन लोगों को अब इस आंदोलन के बाद। दूसरा प्रभाव देखते हैं। दूसरा भाई इन्हें प्रभाव जो हुआ सकारात्मक वो क्या है भाई, डिसइग्रेशन। डिसइग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। यानी कि जो काले लोगों के साथ भाई भेदभाव वगैरह होता था स्कूलों में, कार्यस्थल में या सार्वजनिक जगहों पे, इन सब भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ स्पेशलिटीज कर देना, इसी चीज को डिसइग्रेशन जो है यहाँ पे बोला गया है। तो ये भी एक भाई सकारात्मक प्रभाव हुआ कि काले लोगों के साथ भाई पहले स्कूल वगैरह में भेदभाव वगैरह होता था, जहाँ पे वो जॉब वगैरह करते थे वहां पे भेदभाव होता था। साथ ही साथ बहुत सी सार्वजनिक जगह होती थी, फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोग रेस्टोरेंट में हो, मूवी थिएटर में हो या कोई कार्यालय में हो या आप रेलवे में जा रहे हो, कहीं भी हो, वहां पे उनके साथ जो है भेदभाव वगैरह होता था। लेकिन भाई अब ये सब भेदभाव जो है कुछ स्पेशल चीजों के तहत भाई खत्म कर दिया गया है ये सारा भेदभाव वगैरह, जिससे भाई ये काले लोग जो थे इन्हें विकास करने में मदद मिली, इनको अवसर वगैरह जो है मिले अपने विकास करने के लिए। तीसरा परिणाम क्या हुआ भाई, तीसरा हुआ इन्हें राजनीतिक अधिकार मिल गए भाई। यानी कि भाई कहाँ पहले इन्हें वोट डालने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन अब भाई इन्हें वोट डालने का भी अधिकार है। साथ ही साथ अब ये जो है इलेक्शन में खुद भी खड़े हो सकते हैं। कहाँ पहले भाई वोट डालने तक का अधिकार नहीं था, और अब ये जो है आपने बराक ओबामा का नाम सुना होगा, वो एक अफ्रीकी अमेरिकन थे भाई, तो वो भी जाके जो है इस नागरिक अधिकार आंदोलन के तहत ही आगे चलकर भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाए थे। खुद सोचो अगर ये नागरिक अधिकार आंदोलन नहीं होता तो क्या वो बन पाते? नहीं भाई। तो ये कुछ इस टाइप के जो है राजनीतिक अधिकार इन्हें दिए गए। सरकार वगैरह में भाई इन्हें ऐड किया गया, राजनीतिक कार्यालयों में जो है इनको सीटें वगैरह प्रोवाइड करी गई, जहां पहले कहीं इनका नामो निशान तक नहीं था। चौथा भाई परिणाम क्या हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। वो कैसे भाई,
पहले भाई ये जो संस्कृति के आधार पे यानी कि जो काले लोग थे ये अलग ही दिखते थे भाई, इनका अलग ही पहनावा वगैरह हर चीज अलग टाइप का दिखता था। तो इसके आधार पे बहुत ज्यादा भेदभाव वगैरह जो है किया जाता था इन लोगों के साथ। लेकिन ये जो है अब देखा जाए तो एक तरीके से सांस्कृतिक बदलाव हो गया, क्योंकि ये भेदभाव वगैरह जो है ये खत्म कर दिया गया है बिल्कुल ही। और इनके धर्म, इनकी जो मान्यताएं थी उन सबको जो है अब मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। जहां पहले इन सब चीजों को बुरा माना जाता था, बेकार माना जाता था। पांचवा परिणाम क्या हुआ भाई? पांचवा परिणाम ये हुआ जागरूकता में वृद्धि। यानी कि जो काले लोग थे इन्हें भाई अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता था, इन्हें पता ही नहीं था कि भाई हम इस देश के नागरिक है, हमारे साथ ये भेदभाव वगैरह हो रहा है, इन्हें हमारे ये अधिकार है, हमें सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए। इन्हें ये सब चीजें पहले पता ही नहीं थी। लेकिन जब ये आंदोलन वगैरह हुआ, उस आंदोलन के तहत ही इन्हें अधिकारों के बारे में पता लगा, जागरूकता आई कि भाई हमें अन्याय के खिलाफ जो है लड़ना चाहिए, असमानता के खिलाफ जो है लड़ना चाहिए, और समाज से भाई हमें जो है वो न्याय वगैरह चाहिए, और अपने कानून वगैरह जो है हमारे लिए होना चाहिए, हमारे अधिकार है ये सब चीज। तो इन सब चीज से रिलेटेड जो है इनमें जागरूकता आई। छठा परिणाम क्या हुआ भाई? छठा परिणाम हुआ वैश्विक प्रभाव। यानी कि ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था ना, इसका प्रभाव भाई दुनिया के बाकी देशों पे भी पड़ा। दुनिया के बाकी देशों में भी जहां भेदभाव वगैरह किया जा रहा था रंग, नस्ल वगैरह के आधार पे, उन सब में भी भाई आंदोलन वगैरह देखने के लिए मिले, और फिर धीरे धीरे जो है वहां पे भी जो है ये भेदभाव वगैरह खत्म कर दिया गया। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है ये प्रभाव जो वाला टॉपिक था, एडिशनल टॉपिक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों के लिए ऐड करा था ताकि पेपर में आप अच्छे से इसे आंसर में यूज कर पाओ। चलो भाई अब पढ़ते हैं इस चैप्टर की मेन चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोगों की मार्टिन लूथर किंग के बारे में। अब भाई ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये कोई आम नाम नहीं है भाई, कोई सामान्य इंसान नहीं थे ये जिसे आप बस सुनोगे और भुला दोगे। वो क्यों? क्योंकि भाई ये जो है अगर आप अमेरिका के इतिहास में देखोगे, अमेरिका के अफ्रीकी लोगों से पूछोगे तो उनके लिए एक तरीके के भाई भगवान थे भाई ये। तो देखा जाए तो भाई कोई सामान्य इंसान तो नहीं थे। अब इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था भाई? ये अटलांटा में हुआ था। अटलांटा भाई अमेरिका की एक जगह थी, वहां पे हुआ था। कब हुआ था भाई? 15 जनवरी 1929 में हुआ था मार्टिन लूथर किंग का जन्म। अब इनके जो पिताजी का नाम था वो था भाई मार्टिन लूथर किंग सीनियर, और इनको बोला जाता है भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इनकी जो माता का नाम था, इनकी मम्मी का नाम था अल्बर्टा विलियम्स, ये इनकी माता का नाम था। और ये जो मार्टिन लूथर किंग आप पढ़ रहे हो इनके बारे में, ये भी भाई उन्हीं अफ्रीकी वंशज थे, उन्हीं अफ्रीका के वंशज थे जिन्होंने गुलाम के तौर पे, मजदूर के तौर पे जो है काम किया था। उन्हीं के ये वंशज थे, यानी कि उन्हीं की आने वाली पीढ़ी थी ये। इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई ये भी एक काले नस्ल के जो है व्यक्ति थे, अफ्रीका से जो आए थे। लेकिन भाई इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था, इनके पूर्वज आए थे अफ्रीका से। साथ ही साथ भाई ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये भाई बहुत ज्यादा उज्जवल छात्र थे, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जो है स्टूडेंट रहा करते थे। क्यों? पढ़ने लिखने में भाई बहुत ज्यादा तेज थे। साथ ही साथ भाई भाषणकर्ता भी बहुत अच्छे थे। ये भाषणकर्ता इतने अच्छे थे कि भाई कि अगर ये भाषण दे दे किसी व्यक्ति के आगे, या कोई व्यक्ति इनका भाषण वगैरह सुन ले तो भाई वो फैन हो जाता था इनका बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके भाषण जो है बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, इनके शब्द वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। तो भाषणकर्ता भी बहुत ज्यादा अच्छे थे ये मार्टिन लूथर किंग। अब धीरे धीरे भाई क्या करा इन्होंने? राजनीति में कदम रखा, और ये जो अमेरिका में जो भेदभाव हो रहा था भाई काले लोगों के साथ, इन सब के साथ जो है धीरे धीरे आंदोलन किया। और आंदोलन कैसे किया भाई? अहिंसक आंदोलन करा, यानी कि शांति से आंदोलन वगैरह जो है धीरे धीरे इन्होंने करना शुरू करा। 1955 में भाई जो इनकी शादी हो गई, 1955 में इनकी शादी करवा दी गई। शादी भाई किससे हुई? इनकी कोरेटा स्टॉक से। ये इनकी पत्नी का नाम था, बीबी का नाम था। तो 1955 जो है भाई इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था 1955 का टाइम। क्यों? क्योंकि भाई 1955 में इनकी शादी हुई, और 1955 में ही जो है इनकी जिंदगी में बदलाव आया। वो कैसे? क्योंकि भाई इन्हें अमेरिका की एक जगह पे, कहाँ पे भाई? अल्बामा के मोंटगोरी जगह के नाम पे जो है इन्हें बुलाया गया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एक चर्च हुआ करता था, चर्च का नाम आप देख सकते हो। तो इस चर्च में भाई इन्हें भाषण वगैरह देने के लिए जो है बुलाया गया, और यहीं से जो है इनकी जिंदगी जो है
पलट गई बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई यहीं से जो है इन्हें लोग वाग जो है जानने लगे थे और कहते हैं कि भाई ये जो इनका भाषण था ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो भाषण इन्होंने दिया था इनके इसी भाषण से जो है लोग जो है इनके फैन हो गए थे, इनके समर्थक बन गए थे। तो इस वजह से ये जो 1955 का साल था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनकी जिंदगी में। फिर धीरे धीरे भाई जो धार्मिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने धीरे धीरे इन्हें अवार्ड वगैरह दिए। और साथ ही साथ भाई अमेरिका में एक फेमस पेपर छपता था द टाइम्स के नाम से, तो इसने भी भाई क्या करा 1963 में इन्हें मैन ऑफ द ईयर के रूप में जो है चुना था। भाई मैन ऑफ द ईयर इन्हें चुना था उस पेपर ने। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो भाई इन्हें इतनी जो है मान्यता क्यों दी जा रही है, इन्हें इतना पूजा क्यों जा रहा है, इन्हें इतने अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं, इन्हें मैन ऑफ द ईयर वगैरह क्यों चुना जा रहा है और इनकी इतनी बड़ाई वगैरह जो है क्यों की जा रही है? क्योंकि भाई उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे थे। वो सारे काम जो है अभी धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे, ये जस्ट एक तरीके से जीवन परिचय समझ लो शॉर्ट में उनका, और कुछ नहीं, यानी कि उनके बारे में बता रहा हूँ जस्ट आपको। तो भाई ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। जैसे भारत के जो हमारे गांधी जी थे वो क्या करते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे और शांति से सारे काम जो है कर जाते थे। तो सेम उसी टाइप से जो है मार्टिन लूथर किंग जो है गांधी जी का रास्ता जो है बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। साथ ही साथ जो वहां के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, तो इनसे भी भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था मार्टिन लूथर किंग को। क्यों? क्योंकि भाई मार्टिन लूथर किंग जो ये थे भाई शांति से सारे काम करते थे और अमेरिका में इन्होंने शांति बनाए रखने का जो है काम किया था। अदरवाइज भाई बहुत ज्यादा जो है मारकाट हो जाती, दंगे फसाद जो है हो जाते जब भेदभाव वगैरह के ऊपर आंदोलन वगैरह हुआ था। और क्या किया भाई मार्टिन लूथर किंग ने 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की, यानी कि भारत आए थे घूमने फिरने मार्टिन लूथर किंग। साथ ही साथ भाई डॉक्टर किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग को ही बोला गया है, ठीक है भाई। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग थे भाई इन्होंने समाचार पत्रों में भी जो है बहुत सारे लेख वगैरह लिखे, यानी कि समाचार पत्रों में भी अपनी बहुत सी चीजें वगैरह लिखी इन्होंने मार्टिन लूथर किंग ने। और क्या क्या करा भाई इन्होंने, इनकी भाई दो बहुत ज्यादा फेमस किताबें भी हैं, आप किताबों के नाम देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जो है फेमस किताबें हैं इनकी और इन्होंने जो है ये लिखी थी। अब जो भाई मार्टिन लूथर किंग ने बहुत सारे काम करे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाने के लिए, नागरिक अधिकार आंदोलन में प्रोग्रेस करने के लिए और सब कुछ चीजें शांति से निपटाने के लिए, शांति से सब कुछ खत्म कर देने के लिए और नागरिकों के अधिकार का विकास करने के लिए, इसलिए भाई इन्हें जो है आज के टाइम पे मानव अधिकार की प्रतीक के रूप में जो है जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो भाई ये जो अभी तक आपने पढ़ा ये जस्ट इनके बारे में एक जीवन परिचय था, इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ इनकी लाइफ में। ये सब चीजें एक तरीके से जीवन परिचय मान लो। आपको याद रखना है रखो, थोड़ी बहुत बातें भाई याद रख लेना शॉर्ट में, ज्यादा नहीं है, भूल जाओ। मेन जो स्टोरी आप लोगों की चालू होगी वो यहाँ से शुरू होगी नागरिक अधिकार आंदोलन से। अब आप लोगों को समझ में आएगा भाई इन्होंने क्या क्या जो है करा है अमेरिका में। तो पहला जो इन्होंने काम करा वो काम ये करा कि भाई इन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ना इसमें अपना नेतृत्व करा। ये जो अभी आप भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन वगैरह पढ़ते आ रहे हो, ये आंदोलन वगैरह शुरू हुआ था भाई, तो इसमें उन्होंने जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें भाई इस आंदोलन में बहुत सारे प्रमुख नेता थे जिन्हें बिग सिक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 6 नेता थे टोटल, उनमें से एक भाई हमारे मार्टिन लूथर किंग भी थे। ये सारे 6 के 6 नेताओं के नाम यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, और इनमें जो सबसे ज्यादा मेन थे वो यही थे मार्टिन लूथर किंग। और ये आंदोलन क्यों हुआ था भाई, ये जो भेदभाव वगैरह किया जाता था इस भेदभाव के खिलाफ ही हुआ था और आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण हुआ था, अहिंसा की रणनीति से हुआ था, यानी कि कोई मारकाट वगैरह इसमें नहीं की गई थी, बिल्कुल शांति से ये आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन में जो है भाई फिर सरकार ने कुछ मांगे वगैरह जो है वो स्वीकार कर ली, फिर ये आंदोलन जो है धीरे धीरे सब सिमटता चला गया, खत्म होता चला गया। तो पहली भूमिका भाई आप समझ चुके होंगे मार्टिन लूथर किंग की, इन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा भाई इन्होंने जो है अमेरिका में जो बस वाला सीन मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, मोंटगोमरी में क्या हुआ था 1955 में ये गए हुए थे, मैंने आप लोगों को बताया था 1955 में इन्हें चर्च में वगैरह में भाषण देने के लिए बुलाया गया था और वहीं पे भाई ये जो है सीन हुआ था मोंटगोमरी में। हुआ क्या था कि जो रोजा पार्कस नाम की जो महिला थी वो काम करके आ रही थी और फिर वो भाई जो है बस में जो है बैठ गई थी। ऐसे में भाई एक श्वेत अमेरिकी आया, यानी कि गोरा अमेरिकी आया और उसने सीट वगैरह से हटने के लिए बोला और जो महिला थी उसने हटने के लिए मना कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, उस रोज पार्कस जो महिला थी रोजा पार्कस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस सारे भेदभाव को देखते हुए मार्टिन लूथर किंग ने जो है एक आंदोलन
छेड़ दिया। उस आंदोलन को आप भाई मोंटगोमरी का बस आंदोलन भी कह सकते हो या मोंटगोमरी बस बायकॉट भी कह सकते हो। ये 1955 में हुआ था और ये जो आंदोलन चला था भाई ये कम से कम आप लोगों का 381 दिन तक चला था। और इस आंदोलन के खत्म होने के बाद भाई क्या हुआ, जो अमेरिका में काले और सफेद लोग होते ना, तो फिर उसके बाद से अमेरिका की जो बस थी उनमें काले और सफेद लोगों के लिए सीटें जो है वो अलग अलग रिजर्व कर दी गई, कि काले लोगों के लिए सीटें अलग रिजर्व कर दी और गोरे लोगों के लिए सीटें अलग रिजर्व कर दी। अब ऐसा नहीं था कि भाई काले लोगों को खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो ये भी भाई एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस आंदोलन में। अगली भूमिका क्या थी भाई इनकी, एक समूह था भाई, एक पार्टी आप कह सकते हो, एक राजनीतिक पार्टी कह सकते हो, राजनीतिक दल कह सकते हो या राजनीतिक ग्रुप आप कह सकते हो। तो उस ग्रुप का नाम क्या था भाई, दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन। इस पार्टी का काम क्या था कि भाई जितने भी लोगों के साथ अमेरिका में भेदभाव वगैरह किए जा रहे हैं इन सबको एक साथ लाकर आंदोलन वगैरह करना, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि अहिंसक तरीके से, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह जो है ना करना। तो ये काम था भाई इस सम्मेलन का, इस ग्रुप का या इस पार्टी का। तो इस पार्टी के नेता जो है वो मार्टिन लूथर किंग को 1957 में बना दिया गया, जो मेन नेता होते हैं यानी कि अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया मार्टिन लूथर किंग को। और फिर इसी के तहत जो है धीरे धीरे करके उन्होंने अमेरिका में बहुत सारे जो है नागरिकों के लिए अधिकार आंदोलन किए थे। तो ये भी भाई एक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी भाई मार्टिन लूथर किंग की, बर्मिंघम अभियान 1963। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हुआ क्या था भाई, 1959 में जो मार्टिन लूथर किंग थे वो अपने पिता के चर्च में गए थे भाई उसे संभालने के लिए, सह पादरी के रूप में, यानी कि वाइस प्रिंसिपल जैसे आप समझते हो ना, तो एक तरीके से वाइस पादरी आप कह सकते हो, पादरी मतलब पुजारी। तो वो संभालने गए थे भाई, चर्च को संभालने के लिए गए थे। कहाँ पे था भाई ये चर्च, ये था आप लोगों का अटलांटा में। फिर वहीं पे ही भाई क्या हुआ, 1963 में अल्बामा के बर्मिंघम में मार्टिन लूथर किंग ने भाई बहुत सारे अभियान वगैरह चलाए। और ये सारे अभियान वगैरह किसके खिलाफ थे, मतलब किस चीज के लिए चलाए गए थे, ये जो काले लोगों को भाई मत अधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं था, और जो श्रम अधिकार था यानी कि जो इनके साथ जॉब वगैरह में जो भेदभाव वगैरह किया जाता था, और भी जो बहुत सारी जो इनके साथ भेदभाव वगैरह हो रहे थे उन सब के खिलाफ भाई इन्होंने जो है प्रदर्शन वगैरह करा, जुलूस वगैरह वहां पे निकाला। और 1963 तक इसी टाइप के बहुत सारे अभियान चलाए मार्टिन लूथर किंग ने। लेकिन ये सारे अभियान, जितने भी जुलूस, जितने भी प्रदर्शन वगैरह करे थे भाई, ये सारे अहिंसक थे यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से किए गए थे। और इसी टाइम भाई इन्हें बहुत बार जो है जेल में गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि गांधी जी को किया गया था, और भी जो भारत में नेता वगैरह थे उनको गिरफ्तार किया गया था। और आज के टाइम पे भी आप देखते हो बहुत से लोग जो अगर कोई प्रदर्शन वगैरह करते हैं, कोई आंदोलन वगैरह करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। तो सेम उसी टाइप से जो है मार्टिन लूथर किंग को भी बार बार जो है बहुत बार गिरफ्तार किया गया। फिर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि भाई ये जो मत अधिकार है और ये समानता वगैरह आई है काले लोगों के लिए, ये सब किस वजह से आई है, ये मार्टिन लूथर किंग की वजह से ही आई है, क्योंकि उन्होंने भाई इतने प्रदर्शन वगैरह करे थे, इतनी जगह जगह पे विरोध करा था सरकार का, कायदे कानून नियम जो बना रखे थे उल्टे सीधे, उन सब चीजों का। तो इस वजह से ही भाई ये भी एक इनका योगदान है जो बर्मिंघम ने इन्होंने किए थे, अभियान वगैरह चलाए थे। अगला योगदान देखते हैं भाई इनका, अगला है वॉशिंगटन मार्च। पहले भाई मार्च का मतलब समझ लो, मार्च मतलब एक परेड होती है या पैदल यात्रा आप कह सकते हो, या जुलूस वगैरह भी आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो क्या हुआ भाई, 1963 को भेदभाव के खिलाफ ही मार्टिन लूथर किंग ने वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन आप लोगों को पता होगा अमेरिका की राजधानी है, तो यहीं पे भाई क्या करा मार्टिन लूथर किंग ने, एक मार्च निकाल दिया यानी कि एक पैदल यात्रा निकाल दी। और इसमें बहुत सारे लोग थे भाई, हद ही ज्यादा लोग थे। और इस यात्रा में भी भाई कोई भी जो है हिंसा वगैरह नहीं की गई थी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से जो है बस यात्रा निकाली गई थी। और इस यात्रा के तहत ही भाई ये जो नस्लीय भेदभाव वगैरह हो रहा था अमेरिका में, इसको खत्म करने की डिमांड की थी मार्टिन लूथर किंग ने। और जो मजदूरों के लिए भाई जो मजदूरी वगैरह दी जाती थी उन्हें, यानी कि पैसा वगैरह दिया जाता था, उनमें भी जो भेदभाव वगैरह होता था उन सबको भी खत्म करने के लिए जो डिमांड की थी मार्टिन लूथर किंग ने इसी मार्च में वॉशिंगटन में, जब ये मार्च वगैरह कर रहे थे यहाँ पे। और क्या डिमांड करी भाई इन्होंने, और स्वशासन की भी डिमांड करी, यानी कोई खुद का शासन होना चाहिए, इस चीज की भी इन्होंने डिमांड करी, क्योंकि भाई खुद का शासन होगा तो भेदभाव वगैरह तो फिर होगा ही नहीं। और साथ ही साथ भाई यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ज्यादा फेमस जो है भाषण दिया, भाषण का भाई नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो ये जो भाषण है इनका बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये एक भाषण भी यहाँ पे
दिया था। तो ये भी एक योगदान है और ये सब चीज आगे चल के जो है इसी चीजों की वजह से जो है अमेरिका में भेदभाव वगैरह खत्म हो पाया था। और क्या भाई इन्होंने भूमिका वगैरह निभाई, शिकागो यात्रा की भाई इन्होंने। हुआ क्या था भाई, जो मार्टिन लूथर किंग थे भाई इन्होंने दक्षिण में जो है बहुत सारे अभियान वगैरह चला लिए थे, बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह चला लिए थे दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका में। लेकिन उत्तर अमेरिका में जो है इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं करा था। तो इस वजह से भाई इन्होंने शिकागो में सोचा कि मैं वहां पे जो है यात्रा करता हूँ, वहां के लोगों को भी जो है सपोर्ट करता हूँ, ताकि वो सारे लोग जब एक साथ मिलकर आ जाएंगे फिर सरकार को हमारी सुननी ही पड़ेगी। तो ऐसे में भाई जो है मार्टिन लूथर किंग ये शिकागो गए। शिकागो में जो झुग्गी वुग्गियां थी ना, वहां पे जो गरीब लोग थे, काले लोग थे, उन सबके पास गए और झुग्गियों में गए भाई, ताकि उन लोगों को भी जो है अपने सारे प्रदर्शन वगैरह में ला सके, उनका सपोर्ट भी इन्हें मिल सके और फिर सरकार से जो है हम डिमांड वगैरह जो है जो कर रहे हैं सरकार पे और प्रेशर बन सके। तो इसी वजह से भाई शिकागो की झुग्गियों में जो है गए थे मार्टिन लूथर किंग, ताकि वहां के जो लोगों का जो है समर्थन मिल सके, सपोर्ट वगैरह मिल सके और सरकार पे हम प्रेशर वगैरह बना सके। तो इसी चीज को बोला गया शिकागो यात्रा। और क्या योगदान दिया भाई मार्टिन लूथर किंग ने, और वियतनाम युद्ध, इसका भी भाई बहुत ज्यादा विरोध करा मार्टिन लूथर किंग ने। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों को मैंने वियतनाम युद्ध ऊपर वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने बताया था भाई क्या हुआ था वियतनाम युद्ध में। वियतनाम जो देश था भाई इसमें क्या हो रहा था, खामा जो है अमेरिका घुस रहा था वियतनाम में सपोर्ट करने के लिए, अपनी सेना वगैरह संसाधन वगैरह भेज रहा था। तो ऐसे में मार्टिन लूथर किंग ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा विरोध किया था, बहुत ज्यादा जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई थी इस वियतनाम युद्ध को लेकर। क्योंकि भाई जो मार्टिन लूथर किंग थे इनका मानना ये था कि तुम हस्तक्षेप ही क्यों कर रहे हो, क्या लेन देना है भाई हमारा वियतनाम से, तुम अपने देश से मतलब रखो, वहां पे अपनी सेना संसाधन पैसा वगैरह काहे खर्च करे जा रहे हो। तो एक तरीके से मार्टिन लूथर किंग यहाँ पे सही भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये एक तरीके से वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस था अमेरिका के लोगों के लिए, अमेरिका की सरकार के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई अगर आपसे पेपर में पूछेंगे कि अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में लिखो और मार्टिन लूथर किंग का उसमें क्या योगदान है, तो आप यही सारे स्टेप बाय स्टेप जो है पॉइंट्स को फॉलो करोगे। पहले ये नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में बताओगे, फिर भाई आप लोगों को ये जो मॉन्टगोमरी में जो बस वाला सीन हुआ था ये बताओगे, फिर भाई आप लोगों का जो दक्षिण में ये पार्टी थी आप लोगों की दक्षिण ईसाई नेतृत्व सम्मेलन, इसका भाई इन्हें अध्यक्ष वगैरह चुन लिया गया था ये बताओगे। फिर भाई बर्गिनम में जो अभियान वगैरह चलाया था, वॉशिंगटन मार्च चलाया था, शिकागो में जो यात्रा की थी और जो वियतनाम युद्ध के खिलाफ, मतलब इन सब चीजों में जो थोड़ी थोड़ी इनकी भूमिका रही थी, इन सब चीजों से जाके जो है अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन था वो सफल हो पाया था। क्योंकि खुद सोचो अगर ये इतनी सारी चीजें नहीं करते तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल थी, ये अधिकार वगैरह जो ये भेदभाव वगैरह थे ये सब चीजें कभी खत्म हो पाती, नहीं हो पाती भाई। तो मार्टिन लूथर किंग की भाई भूमिका में आप लोगों को यही सारे पॉइंट्स जो है फॉलो करने और ये स्टेप बाय स्टेप जो है सारी भूमिका जो है बता देनी है। और थोड़ा सा भाई इंट्रोडक्शन इनके बारे में लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, जैसे कि जीवन परिचय मैंने आप लोगों को बताया ही था, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं हम भाई मॉलकम एक्स के बारे में। इनके बारे में भाई ज्यादा नहीं है मॉलकम एक्स के बारे में, क्योंकि भाई ये जो फेमस हुए थे ना मॉलकम एक्स, ये मरने के बाद ज्यादा फेमस हुए, यानी कि जब मर गए उसके बाद ज्यादा फेमस हुए, जब तक जिंदा थे तब तक फेमस ज्यादा नहीं थे। अब ये जो मॉलकम एक्स थे भाई ये भी एक अफ्रीकी मूल के आश्वेत व्यक्ति थे, यानी ये भी काले जो है व्यक्ति थे जो अफ्रीका से आए हुए थे। और इन्होंने भी भाई क्या करा था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे, उसके ही एक महत्वपूर्ण नेता थे। अब जैसे भाई भारत में बहुत सारे आंदोलन वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारे नेता होते हैं ना, जैसे कि भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन वगैरह हुए होते हैं, उसमें भी कितने सारे नेता वगैरह ने सपोर्ट किया था। तो सेम इसी टाइप से भाई यहाँ पे भी जो है बहुत सारे नेता थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है उनमें से मार्टिन लूथर किंग मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और जो दूसरे हैं वो है हमारे मॉलकम एक्स, जिन्होंने भाई नागरिक अधिकार आंदोलन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन भाई इनकी सोच मार्टिन लूथर किंग से बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही उलट थी। मार्टिन लूथर किंग क्या कहते थे, भाई हर चीज हम शांति से करेंगे, शांति से ही जो है हर चीजें करेंगे और शांति से ही सब कुछ पालेंगे। लेकिन ये कहते थे भाई कि हमें इस भेदभाव को अगर खत्म करना है अमेरिका में, तो जो भी संभव प्रयास है, जो भी मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े करो उसके लिए, चाहे मारकाट वगैरह करनी पड़े वो सब करो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इनकी विचारधारा बिल्कुल ही अलग थी मार्टिन लूथर किंग से। इसी चीज को अगर आप अब भारत से कंपैरिजन करोगे तो भाई भारत में भी क्या होता था आजादी के टाइम पे, जो गांधी जी थे और भी बहुत सारे जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये सारे अहिंसा को सपोर्ट करते थे, ये कहते थे कि शांति से सब कुछ जो है आजादी ले लेंगे। लेकिन
यहीं पे आप भगत सिंह का नाम लो, उधम सिंह का नाम लो, या और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका क्या मानना था कि भाई लड़ाई झगड़ा करके ही जो है संभव जो भी प्रयास कर सकते, जो भी हम कर सकते, चाहे हमें मारना काटना क्यों ना पड़ जाए, वो सब करेंगे हम अपनी आजादी लेने के लिए। सेम इसी टाइप से जो है अमेरिका में भी था भाई, नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक तरफ भाई अहिंसा वाले लोग थे तो एक हिंसावादी विचारधारा रखते थे। अब भाई ये जो मॉल्कम एक्स थे ये भाई इस्लाम धर्म के थे, पहले इस्लाम धर्म के नहीं थे, पहले भाई ये किसी और धर्म के थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, मुस्लिम बन गए ये। अब वो कैसे भाई, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब ये जो मॉल्कम एक्स थे मैंने आप लोगों को बताया भाई विरोध वगैरह करते थे, ये भी प्रदर्शन वगैरह करते थे, और ये तो भाई हिंसा वगैरह भी बहुत ज्यादा करते थे, तो इस वजह से भाई इन्हें जेल वगैरह में जाना ही पड़ता था अक्सर। तो 6 साल की भाई जेल जो है ये बिता रहे थे। इसी दौरान भाई क्या हुआ, जेल में ही भाई इनकी मुलाकात जो है वो नेशन ऑफ इस्लाम यानी कि भाई इस्लाम के जो मेन प्रमुख जो थे वो कौन थे भाई, आप लोग के अलीजा मोहम्मद, इनकी शिक्षाओं से जो है ये मिले जेल में ही। यानी कि भाई जेल में ही, जब ये जेल में 6 साल थे तो इसी टाइम पे भाई इन्हें जो है इस्लाम के बारे में पूरा जो है ज्ञान मिला, पूरी नॉलेज वगैरह मिली। वहां पे इन्हें दिखा कि भाई इस्लाम में जो है किसी के साथ भी रंग भेद के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाता था, तो इन्हें भाई ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई। और साथ ही साथ ये जो नेशन ऑफ इस्लाम संस्था थी ना, यानी कि एक ऐसी संस्था थी, ऐसा डिपार्टमेंट था जो ये बोलती थी अमेरिका के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप इस्लाम धर्म को अपनाओ, ताकि जो पूरे दुनिया में भेदभाव वगैरह हो रहा है इस सब को खत्म किया जा सके, क्योंकि इस्लाम में जो है किसी भी भाई नस्ल रंग भेदभाव के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसी वजह से ये जो मॉल्कम एक्स थे ये भाई इस्लाम धर्म से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई इन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा वगैरह जान के, इस वजह से इन्होंने इस्लाम धर्म जो है अपना लिया। और फिर जाके भाई आगे बढ़कर इन्हें नेशन ऑफ इस्लाम जो संस्था थी इसका प्रमुख भी बना दिया गया, यानी कि मेन बंदा इन्हें बना दिया गया। फिर आगे चल के भाई इन्होंने अमेरिका के जो आश्वेत लोग थे यानी कि काले लोग थे उनको भी भाई इस्लाम धर्म अपनाने की सलाह दी, जिसके कारण भाई बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना भी लिया जो काले लोग थे, क्योंकि भाई मॉल्कम एक्स को मानने वाले बहुत लोग थे, बहुत फेमस थे ये भी उस टाइम पे, जैसे मार्टिन लूथर किंग हुआ करते थे। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है उस टाइम पे इस्लाम धर्म को अपना लिया। फिर आगे चलकर भाई जो मॉल्कम एक्स थे इन्होंने भाई इस्लाम धर्म की सच्ची खोज करने के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में भी भाई धीरे धीरे जो है बहुत सारी रूढ़िवादी बातें आ गई थी, यानी कि पुरानी जिनमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं होता था उस टाइप की बातें आ गई थी। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे 12th वगैरह की क्लास की, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था इस्लाम धर्म के बारे में, तो वहां पे कैसे कैसे क्या क्या बदलाव हुए थे इस्लाम धर्म के में, वो सब चीजें वहां पे पढ़ाई गई थी। तो इस्लाम धर्म में भी भाई बहुत सारी जो है बेकार की बातें आ गई थी, लॉजिकल बातें आ गई थी। तो इन्होंने भाई इस्लाम धर्म की सच्ची खोज करने के लिए क्या करा, नेशन ऑफ इस्लाम जो था ये संस्था थी इसे छोड़ दिया, क्योंकि ये भी क्या करती थी, इन्हीं बातों को अपनाती थी जो बेकार की बातें थी इस्लाम धर्म की। फिर इन्होंने भाई अपनी खुद की संस्था बनाई, खुद का एक संगठन बनाया जिसे इन्होंने बोला एफ्रो अफ्रीकन यूनिटी। फिर इसी यूनिटी इसी संगठन के साथ मिलके भाई इन्होंने जो है आगे चल के रंग भेद के खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह करे, बहुत सारा विरोध वगैरह किया। फिर अंत में जाके इनको भाई 21 फरवरी 1965 में न्यूयॉर्क में एक रैली कर रहे थे भाई ये मॉल्कम एक्स। तो इसमें क्या हुआ भाई, एक श्वेत व्यक्ति ने यानी कि एक गोरे अमेरिकी ने इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी। अब ये जो भाई मॉल्कम एक्स थे ना ये अपने मरने से पहले तो ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन मरने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए। वो किस वजह से, क्योंकि भाई एक तो इन्होंने विरोध वगैरह किया, भेदभाव के खिलाफ इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन वगैरह करा, साथ ही साथ भाई शहीद भी हो गए ये विरोध करते करते रैली में ही। और साथ ही साथ भाई इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, बुक का नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मॉल्कम एक्स। तो इन्होंने अपनी इस बुक में भी भाई साफ साफ ये बताया था, यानी कि एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी मृत्यु जो है वो कैसे होगी, और साथ ही साथ मेरे मृत्यु के बाद जो है मेरा महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मेरी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं फेमस जो है बहुत ज्यादा हो जाऊंगा, जो हुआ भी भाई। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है मॉल्कम एक्स के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसे भी जो है याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे तो आप इसे डिफाइन कर दीजिएगा। फिर आगे चल के भाई क्या हुआ, 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जो है इनकी भी हत्या कर गई। अभी भाई 3 साल पहले मॉल्कम एक्स की हत्या करी गई थी, फिर 1968 में जाके मार्टिन लूथर किंग की भी जो है
हत्या कर दी गई, जिससे भाई क्या हुआ, पूरे अमेरिका में शौक का माहौल बन गया, यानी कि पूरा अमेरिका जो है थम गया मार्टिन लूथर किंग के बाद, क्योंकि ये और भी ज्यादा फेमस थे और इन्होंने और भी ज्यादा जो है प्रयास करे थे भेदभाव को खत्म करने के लिए। और इन्हें तो भाई गोरे लोग भी जो है, बहुत सारे गोरे लोग भी महान मानते थे इन्हें तो। लेकिन भाई तब तक तो ये दोनों जो है अपना काम कर चुके थे। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए थे, जितने भी संघर्ष चलाए थे, उस सब का परिणाम क्या निकल के आया कि अमेरिका में जो काले लोग थे उनको अधिकार वगैरह मिल गए, उनके साथ जो भेदभाव वगैरह हो रहा था वो सब चीजें खत्म हो गई। मैं मानता हूं आज के टाइम पे भाई थोड़ा बहुत वगैरह जो है भेदभाव आज भी हो रहा है उनके साथ, लेकिन मेनली जो देखेंगे वो सारा खत्म जो है हो गया पूरी तरीके से। और इन्हीं वजह से भाई जो काले लोग हैं वो मार्टिन लूथर किंग को भाई एक चैंपियन के रूप में मानते हैं भाई, और आज भी जो है मार्टिन लूथर किंग को बहुत ज्यादा मानते हैं भाई अमेरिका में। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये निष्कर्ष आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा खास बातें नहीं है, वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे जो है आप लोगों का चैप्टर पूरा फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से भाई मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों से यही बनता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में लिखो। तो पहले तो आप लोगों को जो शुरू में पढ़ाया था नागरिक अधिकार आंदोलन, जस्ट इसी को एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, और कुछ नहीं, जो भी याद रहे बस उतना लिख देना, स्टोरी जो याद रहे बस उतना एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद भाई अगर आप लोगों को छोटा लग रहा तो ये प्रभाव वगैरह जो है इसे ऐड कर लीजिएगा, एंड देन फिर आप लोगों से पूछा जाता है भाई मार्टिन लूथर किंग और मॉल्कम एक्स के बारे में, और मेनली जो पूछा जाएगा वो आप लोगों से मार्टिन लूथर किंग के बारे में ही पूछा जाएगा पेपर में। तो इनके बारे में याद रखना, इनका जीवन परिचय मैंने शॉर्टली आप लोगों को बताया, और फिर जो पॉइंट वाइज इनकी भूमिका वगैरह मैंने डिफाइन करी, इन सारे पॉइंट्स को जो है याद रख लीजिएगा। शॉर्टली याद रखते हो तो शॉर्टली अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बाकी एक एक पॉइंट अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है भाई आप लोगों के लिए। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ गई होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी मैं जानता हूँ, अगर नहीं समझ में आई हो तो ट्राई करना है एक और बार दोबारा वीडियो देख लो तो आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएंगी। बाकी कुछ टीचिंग में कमी लगी हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ दिक्कत वगैरह आई हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ सजेशंस देने हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।